विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने छोटे शिशुओं के लिए खास तौर पर बनाई गई पहली मलेरिया की दवा को मंजूरी दे दी है। ये नई दवा 5 किलोग्राम से कम वजन वाले बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित मानी गई है। अभी तक ऐसे छोटे बच्चों का इलाज बड़ी उम्र के बच्चों की दवाओं से ही किया जाता था, जिससे कई तरह की परेशानियां होती थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सही मात्रा देना मुश्किल था और कई बार ये दवाएं नवजातों के लिए खतरनाक भी साबित होती थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। दुनिया भर में मलेरिया से होने वाली कुल मौतों में से करीब 70% मौतें इसी उम्र के बच्चों की होती हैं। इसी वजह से एक ऐसी दवा की जरूरत महसूस हुई जो छोटे बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और असरदार हो। अब जो नई दवाएं आई हैं वह आर्टेमेथ्रिन और लोमेफेंट्राइन का मिश्रण है। ये खास तौर पर 5 किलोग्राम से कम वजन वाले नवजातों के लिए बनाई गई और सुरक्षित साबित हुई है। इस मंजूरी के बाद अब वे देश भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकेंगे जहां पूरे क्लिनिकल ट्रायल करने की सुविधा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां भी अब इस दवा को खरीदकर उन देशों तक पहुंचा सकेंगी जहां मलेरिया का खतरा ज्यादा है। इससे मलेरिया प्रभावित इलाकों में लाखों बच्चों की जान बचाई जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस ने कहा कि सदियों से मलेरिया बच्चों को उनके माता पिता से दूर करता है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। नई दवाएं, बेहतर जांच के तरीके और उन्नत मच्छरदानी इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बना रहे हैं। मलेरिया सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी बेहद खतरनाक है। हर साल करीब 10,000 महिलाओं की मौत मलेरिया के कारण होती है। इसके साथ ही लगभग 2 लाख बच्चे जन्म के साथ ही इस बीमारी की वजह से दम तोड़ देते हैं और करीब 5.50 लाख बच्चे कम वजन के साथ पैदा होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक साल 2000 के बाद से दुनिया भर में की गई कोशिकाओं से करीब 1.4 करोड़ मौतों को रोका जा चुका है। फिर भी मलेरिया आज भी एक बड़ी वैश्विक समस्या बना हुआ है। साल 2024 में दुनिया भर में करीब 28.2 करोड़ मामले सामने आए हैं। 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जहां दुनिया में मलेरिया से होने वाली 90% मौतें अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिण वाले हिस्से में होती है, यानी सबसे ज्यादा असर इसी क्षेत्र में देखा जा सकता है। इस नई दवा से हर साल वहां पैदा होने वाले करीब 3 करोड़ नवजात बच्चों को फायदा मिलेगा। अफ्रीका में मलेरिया की पहचान करना भी बहुत बड़ी चुनौती है। खासकर हॉर्न ऑफ अमेरिका के देशों में करीब 80% मामलों में बीमारी को सही तरीके से पहचाना ही नहीं जाता। इससे मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पाता, जिस कारण उनकी मौत का खतरा बढ़ जाता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3 नए तेज जांच टेस्ट को भी मंजूरी दी है जो सही समय पर बीमारी पकड़ने में मदद करेंगे। यह नई दवा मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा कदम जरूर है, लेकिन इसके अलावा भी कई प्रयास जारी हैं। साल 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली मलेरिया वैक्सीन की सिफारिश की थी। इसके बाद से अफ्रीका के कई देशों में बच्चों को यह वैक्सीन बड़े स्तर पर दी जा रही है। साथ ही नई जांच टेस्ट भी इसलिए लगाए गए क्योंकि मलेरिया फैलने वाले परजीव समय के साथ बदल रहे हैं और उन्हें पहचानना पहले से कई ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं मिका, देखते रहें प्राइम न्यूज़।